ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्मिन् भागे वयं वेदांगानां संक्षिप्तपरिचयः इति विषये किञ्चित् पश्यामः। एष विषयः यूजीसी नेट स्लेट आदि विविधप्रतियोगितापरीक्षायाः प्रवेशपरीक्षायाश्च पाठ्यक्रमे निर्धारितः अस्ति। अतः यदि भवन्तः सावधानेन शृण्वन्ति तर्हि नूनं परीक्षोपयोगी भवति इति अहं दृढं विश्वसिमि। बहूनां छात्राणाम् अत्र प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अहं हिन्दीभाषया विषयममुम् उपस्थापयामि। तर्हि आगच्छन्तु। सर्वप्रथम वेदांग शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अंग शब्द का अर्थ है सहायक, इसीलिए कहा गया है कि अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिः इति अंगानि। और आचार्य बलदेव उपाध्याय जी लिखते हैं, जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप जानने में सहायता प्राप्त होती है उन्हें अंग कहते हैं। वेद मंत्र का अर्थावगमन सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अतः वेद एवं वेदांग का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और वेद अतीव गंभीर तत्व प्रतिपादक ग्रंथ है। अतः इन बातों से यह सिद्ध हुआ है कि वेदोक्त विषय के यथार्थ अवबोधन के लिए 6 विषयों को पढ़ना नितांत आवश्यक है। वह 6 विषय वेदांग के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन 6 वेदांगों का नाम शास्त्र में उल्लिखित है। वह इस प्रकार है: शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम चयः, ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेवतु। एक एक वेदांग की परिभाषा यहाँ नीचे दिया गया है। शिक्षा स्वरवर्णाद उच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते सा शिक्षा। वेद में स्वर और उच्चारण नियम जिस ग्रंथ में उपदिष्ट हैं वह शिक्षा है। दूसरा है कल्प, वेद विहित यज्ञादि कर्मों का क्रमबद्ध उपदेश जिस शास्त्र में है वह कल्प है। अनंतर व्याकरण है, व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। पद प्रकृति आदि के उपदेश से पदस्वरूप और अर्थ निश्चय करने वाला जो शास्त्र है वह व्याकरण है। निरुक्त, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तत् निरुक्तम। वेद के अर्थावगमन के लिए स्वतंत्र रूप से जहां पदों का संग्रह है वह निरुक्त है। छंदः, चंदयति आह्लादयति छंदांसि छादनात्। समस्त वैदिक वाङ्मय छंदोमयी वाणी से आच्छादित होने के कारण छादनार्थक बताया है आचार्य यास्क ने। और गद्यात्मक मंत्रों की अपेक्षा पद्यात्मक अर्थात छंदोबद्ध मंत्रों के उच्चारण में आह्लाद उत्पन्न होता है। अतः आह्लादार्थक भी शास्त्रकारों ने छंद शब्द का बताया है। अंतिम 6ठ वेदांग है ज्योतिषम। ज्योतिषाम सूर्यादीनां गत्यादि ज्ञान साधन विद्या। यहाँ ज्योतिष शब्द का सूर्यादि ग्रहों का वाचक है। जो ज्योति ही ज्योतिषम में जो ज्योति ही जो शब्द है वह सूर्यादि ग्रहों का वाचक है। सूर्यादि ज्योतियों का उदय, अस्त, गति आदि ज्ञान का साधक विद्या ज्योतिष शास्त्र है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। वेद भगवान अंग के रूप में वेद भगवान के अंग के रूप में 6 वेदांगों की परिकल्पना शास्त्रों में वर्णित है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में निम्नलिखित प्रकार एक श्लोक है: शब्दशास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयम छंद आद्यैर्बुधैः। अर्थात शिक्षा शिक्षा ग्रंथ जो है वह वेद का नासिका है। कल्प कल्पशास्त्र जो है वह वेद का हाथ है। व्याकरण शास्त्र वेद का मुख है। निरुक्त वेद का श्रोत्र है। छंद छंद शास्त्र जो है वह वेद का पाद है। ज्योतिषम ज्योतिष शास्त्र वेद का चक्षु है। यहाँ प्रमुख वेदांगों का परिचय हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। शिक्षा वेदस्य नासिका इति उच्यते। अर्थात ये जो शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा जो शास्त्र है वह नासिका कहली जाती है। शिक्षा के बारे में तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है: वर्णस्वरः मात्राबलम सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः।
और इनमें से जो प्रमुख वेदांग शिक्षा है वह इस प्रकार का है। पाणिनीय शिक्षा। कुछ विचारक इस ग्रंथ के लेखक महर्षि पाणिनि नहीं है ऐसा मानते हैं। पाणिनीय मत के अनुयायी कोई वैयाकरण आचार्य इस ग्रंथ के प्रणेता हैं ऐसा कहा जाता है। इस ग्रंथ में 60 श्लोक हैं, 60 श्लोक हैं इसमें। अगला है याज्ञवल्क्य शिक्षा। इस ग्रंथ के लेखक कात्यायन महर्षि हैं। इस ग्रंथ में 232 श्लोक हैं। शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेय संहिता का यह शिक्षा ग्रंथ है। अगला है वासिष्ठी शिक्षा। यह शिक्षा भी वाजसनेय संहिता का ही है। ऋक और यजुर मंत्रों का भेद इस ग्रंथ में विस्तार रूप से वर्णित है। मांडव्य शिक्षा। यह शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद का है। संहिता में प्रयुक्त ओष्ठ्य वर्णों का विस्तार से यहाँ प्रतिपादन किया गया है। मांडव्य शिक्षा यह भी शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद का है। अमोघानंदी शिक्षा। इस ग्रंथ में 130 श्लोक हैं। स्वर और वर्ण के सूक्ष्म विचार इस ग्रंथ में प्रस्तुत हैं। आगे है माध्यन्दिनी शिक्षा। नाम से ज्ञात होता है कि यह भी शुक्ल यजुर्वेद का ही शिक्षा ग्रंथ है। इसमें द्वित्व वर्णों का नियम प्रतिपादित है। प्रथम भाग गद्यात्मक है और द्वितीय भाग पद्यात्मक है। केशवी शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेदीय इस शिक्षा ग्रंथ के रचयिता का नाम श्री केशव दैवज्ञ है। यहाँ पर स्वर का विस्तृत वर्णन है। नारदीय शिक्षा। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ है नारदीय शिक्षा। सामवेदीय स्वरों का रहस्य जानने के लिए इस शिक्षा ग्रंथ का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। मांडुकी शिक्षा जो अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ है, इसमें 179 श्लोक हैं। और इसी प्रकार हम आगे कल्प वेदांग के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। कल्प जो है कल्पशास्त्र वेद का हाथ कहा गया है। हस्तौ कल्पोत पठ्यते। कल्पशास्त्र का 4 विभाग है। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र एवं धर्म सूत्र। कुछ कल्प सूत्रों के बारे में यहाँ संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। ऋग्वेद का जो श्रौत सूत्र है एक आश्वलायन श्रौत सूत्र है। यह ऋग्वेद का श्रौत सूत्र है। इसमें 12 अध्याय हैं। श्रौत यज्ञों में होता नामक ऋत्विक का कर्तव्य इसमें वर्णित है। इस श्रौत सूत्र में याज्ञा पुरोन वाक्या शस्त्र आदि मंत्रों का विनियोग है। ऋग्वेद का ही एक और श्रौत सूत्र है शांखायन श्रौत सूत्र। शांखायन श्रौत सूत्र में 18 अध्याय हैं। विद्वानों का मत है कि यह विषय प्रतिपादन की शैली से अति प्राचीन ग्रंथ प्रतीत होता है। इस श्रौत सूत्र के रचयिता सुयज्ञ महर्षि हैं। ऋग्वेद का गृह्य सूत्र है आश्वलायन गृह्य सूत्र। आश्वलायन श्रौत सूत्र में 4 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के प्रणेता शौनक महर्षि हैं। शौनक महर्षि के जो शिष्य हैं आश्वलायन महर्षि इस ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। विचारकों का मत है कि आश्वलायन महर्षि पाणिनि महर्षि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। ऋग्वेद का एक सूत्र है वासिष्ठ धर्म सूत्र। वासिष्ठ धर्म सूत्र में 30 अध्याय हैं। यह धर्म सूत्र ऋग्वेद से संबद्ध है ऐसा विद्वानों का मानना है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो श्रौत सूत्र हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के श्रौत सूत्रों में प्रमुख है कात्यायन श्रौत सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध कात्यायन, इस कात्यायन श्रौत सूत्र में 26 अध्याय हैं। यज्ञ वर्णन के विषय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्रौत सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह्य सूत्र, इसमें 3 कांड हैं और 51 कंडिकाएं हैं। यहाँ त्रयोदश संस्कारों का वर्णन है। अगला है कात्यायन शुल्ब सूत्र। यज्ञवेदी निर्माण प्रक्रिया का प्रतिपादक ग्रंथ है यह शुल्ब सूत्र। यह ग्रंथ अत्यंत लघुकाय है। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का आपस्तंभ श्रौत सूत्र। आपस्तंभ श्रौत सूत्र में 23 प्रश्न हैं। यहाँ अध्याय का विभाजन ना होकर के प्रश्नों में इसका विभाजन है। कृष्ण यजुर्वेद का है वैखानस श्रौत सूत्र। यह भी कृष्ण यजुर्वेद का ही श्रौत सूत्र है। इसमें 21 प्रश्न हैं। इस ग्रंथ का प्रारंभ अग्न्याधान से होता है। कृष्ण यजुर्वेद का ही एक और श्रौत सूत्र है
भारद्वाज श्रौत सूत्र। आपस्तंभ श्रौत सूत्र के जैसे सभी श्रौत यज्ञों का विशद वर्णन इसमें भी प्राप्त है। बौधायन गृह्य सूत्र। बौधायन गृह्य सूत्र में 4 प्रश्न हैं। 7 शीर्षकों में यह ग्रंथ विभक्त है। आपस्तंभ गृह्य सूत्र, इसमें 2 प्रश्न हैं। काठक गृह्य सूत्र। काठक गृह्य सूत्र को लौगाक्ष गृह्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 अध्याय हैं। बौधायन धर्म सूत्र, इसमें 4 प्रश्न हैं। 1 से 4 तक क्रमशः 11, 10, 10 और 8 अध्याय इसमें हैं। तो कुल मिलाकर के 39 अध्याय जो है इसमें विद्यमान हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं आपस्तंभ धर्म सूत्र। आपस्तंभ धर्म सूत्र में 2 प्रश्न हैं। प्रथम में 10, द्वितीय में 11। प्रथम में 11, द्वितीय में भी 11, कुल 22 पटल हैं इसमें। वैखानस धर्म सूत्र। वैखानस धर्म सूत्र को धर्म प्रश्न भी कहा जाता है। वैखानस धर्म सूत्र का नामांतर से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इसकी। वैखानस धर्म सूत्र अथवा वैखानस धर्म प्रश्न, ऐसे 2 नामों से इसका पहचान है। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। बौधायन शुल्ब सूत्र। बौधायन श्रोत सूत्र का 30वां अध्याय यह शुल्ब सूत्र है। आपस्तंभ शुल्ब सूत्र। आपस्तंभ कल्प सूत्र का अंतिम 30वां अध्याय शुल्ब सूत्र है। मानव शुल्ब सूत्र। इस शुल्ब सूत्र में 4 खंड हैं। उसके बाद मैत्रायणीय शुल्ब सूत्रम, इसमें भी 4 खंड हैं। अब हम आगे देखते हैं लाट्यायन श्रौत सूत्र। यह सामवेद का है। इसमें 10 प्रपाठक हैं और यह कौथुम शाखा का है। सामवेद का ही द्राह्यायन श्रौत सूत्र है। इसमें 31 पटल हैं। यह राणायणीय शाखा से संबद्ध है। सामवेद का जैमिनीय श्रौत सूत्र। सामवेद के जैमिनीय शाखा से संबद्ध है। इसमें 3 खंड हैं। गोभिल गृह्य सूत्र कौथुम शाखा अथवा राणायणीय शाखा से संबद्ध है, ऐसा कहा जाता है। इसमें 4 प्रपाठक हैं। सामवेद का एक और गृह्य सूत्र है खादिर गृह्य सूत्र। ये भी राणायणीय शाखा से संबद्ध है और इसमें 4 पटल हैं। इसी प्रकार हम सामवेद के जैमिनीय गृह्य सूत्र देखते हैं। इसमें पूर्व एवं उत्तर के रूप में 2 भाग इसमें उपलब्ध हैं। उसके बाद गौतम धर्म सूत्र। सामवेद से संबद्ध इस धर्म सूत्र में 3 प्रश्न एवं कुल 28 अध्याय हैं। इसके प्रणेता गौतम महर्षि हैं। अथर्ववेद का वैतान श्रौत सूत्र, यह अत्यंत मुख्य है क्योंकि अथर्ववेद के उपलभ्यमान यह एक ही श्रौत सूत्र है। इसमें 8 अध्याय हैं। अथर्ववेद का कौशिक गृह्य सूत्र। अथर्ववेद के इस गृह्य सूत्र में 14 अध्याय हैं और यह गृह्य सूत्र शौनक शाखा का है। अब हम आगे देखते हैं व्याकरण विषयक। व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। महर्षि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी। शास्त्रकार 8 व्याकरण शास्त्र प्रवर्तक आचार्यों को मानते हैं। वे हैं इंद्रश्चंद्र काशकृत्स्नापि शलिशाकटायनः पाणिन्यमर जैनेन्द्रा जयंत्यष्टौ च शाब्दिकाः इति। संस्कृत के शब्दों का शुद्ध अशुद्ध विचार व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही निश्चित होता है। प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण के नाम से 2 संप्रदाय आज विद्यमान हैं। पाणिनीय व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथों का नाम एवं उनके लेखक मैंने यहाँ दिया है। व्याकरण महाभाष्य भगवान पतंजलि, लघु सिद्धांत कौमुदी श्री वरदराजाचार्य, परम लघु मंजूषा श्री नागेश भट्ट, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी श्री भट्टोजी दीक्षित, लघु शब्देन्दु शेखर श्री नागेश भट्ट, काशिका श्री वामन जयादित्य। इस प्रकार हमने यहाँ देखा। अब हम आगे आते हैं निरुक्त ग्रंथ के प्रति। निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश की व्याख्या रूप ही यह ग्रंथ निरुक्त है। उपलभ्यमान निरुक्त ग्रंथ के रचयिता यास्क महर्षि हैं। निरुक्त में यास्क पदों को 4 भेद स्वीकार करते हैं। पदों के 4 भेद वह स्वीकार करते हैं, जैसे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति शाकटायनः उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। निरुक्त में षड भाव विकार बताया गया है। जायते
अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, यह षड्भाव विकार। निरुक्त में 3 प्रकार के मंत्रों का उपदेश है, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत एवं आध्यात्मिक। अथापीदमंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। इस यास्क वचन के अनुसार निरुक्त के बिना मंत्रार्थ का अवबोध नहीं हो सकता है। निरुक्त शास्त्र नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड नामक 3 कांडों में विभक्त है। निरुक्त 12 अध्याय एवं परिशिष्ट में 2 अध्याय। इस प्रकार इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय हैं। इसके बाद हम छंदस शास्त्र के बारे में जानते हैं। वेद मंत्र प्रायः सभी छंदोबद्ध हैं, अतः उन मंत्रों के उच्चारण के लिए शब्द शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। छंदो वेदांग के प्रतिनिधिभूत ग्रंथ है आचार्य पिंगल विरचित छंदस सूत्र। बृहद देवता में कहा गया है, अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च योध्यापये जपेद्वापि पापीयान जायते तु सहा। आचार्य पिंगल विरचित छंदस शास्त्र ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। छंदस शास्त्र में 1 से 4 अध्याय तक वैदिक छंदों का वर्णन है। वैदिक छंदों में मुख्य रूप से 7 भेद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इस प्रकार का है। हम इससे आगे हम देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिषामयनम चक्षुः। वेद विहित कर्म, समस्त कर्म काल पर आधारित है और काल अज्ञान के लिए ज्योतिष का अध्ययन अनिवार्य है। ज्योतिष के विषय में कहा जाता है, वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषम विनैतदखिलम श्रौतम स्मार्तम कर्म न सिद्ध्यति। ज्योतिष के बिना अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त आदि का सम्यक ज्ञान कभी नहीं हो सकता। काल अज्ञान के बिना अनुष्ठान संभव नहीं है, अतः ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी अनिवार्य है, नित्य है। ज्योतिष वेदांग के प्रतिनिधि के रूप में 2 ग्रंथ उपलब्ध है। आर्च ज्योतिष जिसमें 36 श्लोक हैं, याजुष ज्योतिष जिसमें 44 श्लोक हैं। इस 2 वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता लगध मुनि हैं। इसके बाद हम अंत में एक उपसंहार के रूप में कहना चाहेंगे, वैदिक वाङ्मय अत्यंत विस्तृत एवं गंभीर है। यहाँ केवल परिचयात्मक दृष्टि से ही विषय का प्रतिपादन किया गया है। इस विषय पर किसी विद्वान से विस्तृत रूप से पुनः चर्चा आप कर सकते हैं, अथवा किसी अन्य समय पर मैं यहाँ विस्तृत चर्चा के साथ में उपस्थित रहूंगा। जिज्ञासु छात्र गुरु के सानिध्य में इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा यहाँ नीचे दिए गए ग्रंथों का अध्ययन भी कर सकते हैं। सभी श्रोतागणों को हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यः नमो नमः।